दूर कहीं एक साहिल पर खड़े होकर अगर आप अपनी नजरें समुद्र के उस पार दौड़ाएं तो लगता है कि जैसे पानी के इस वसी नीले पर्दे के पीछे जिंदगी कितनी आसान और पुरसुकून होगी। बट द फैक्ट इज कि कभी कभार समुद्र के पार कोई दुनिया नहीं, सिर्फ खामोशी और भूख होती है। सोचें, अगर किसी जगह के दरवाजे, रास्ते, फिजाएं और पानी सब बंद कर दिया जाए तो वहां रहने वाले लोग किस हाल में होंगे। फिर वही बची कुची उम्मीद किसी बोतल में बंद चावल या दाल के चंद दानों की सूरत समुद्र के हवाले हो जाती है। ऐसा कोई किस्सा नहीं जो कहानियों में हो, यह आज की हकीकत है जो गजा की साहिलों पर देखी जा सकती है। गजा में जिंदगी के तमाम रास्ते कैद कर दिए गए, सरहदें, फिजाएं और बंदरगाहें सभी बंद हैं। लोग अपने घरों में ऐसे महसूर हैं जैसे दुनिया ने उन्हें भुला दिया हो। रोटी, पानी और दवा तक पहुंचना अब ख्वाब लगता है। जो मुल्क उनके करीब है वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन हालात ने सबको बेबस कर दिया है। ऐसे में वहां के लोगों ने एक सादा मगर दर्दनाक तरीका अपनाया है। प्लास्टिक की खाली बोतलों में चावल, गंदम या दाल के चंद दाने डाले, दुआएं पड़ी और समुद्र के हवाले कर दिए, जैसे किसी लहर से कह रहे हो, ऐ मौज, हम कुछ नहीं कर सकते, तू ही हमारे भाइयों तक पहुंचा दे। इन बोतलों में कोई ताकतवर हथियार नहीं, बस उम्मीद और बेबसी है। एक छोटा सा बच्चा जब बोतल पर यह लिखता है कि भाई ये मेरा तोहफा है, तो ये जुमला दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों के लिए सवाल बन जाता है। गजा में 70,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे भूख का शिकार हैं जो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि जिंदगी की रोशनी भी बुझा देती है। 122 जाने महज एक नवाले की कमी के बायस खत्म हो चुकी हैं और उनमें 83 बच्चे शामिल हैं। कभी रोजाना सैकड़ों इमदादी ट्रक वहां जाते थे, आज वो तादाद चंद गाड़ियों तक महदूद रह गई है। जब जमीन पर कुछ न बचे तो इंसान दुआ को अपना आखिरी सहारा बना लेता है और अब ये दुआ भी पानी की लहरों की सुपुर्द कर दी गई है। इस कड़े वक्त में सबकी नजरें मुस्लिम दुनिया के बड़े मुल्कों पर टिकी हुई थी। लोग सोचते थे शायद सऊदी अरब या ईरान खुलकर मैदान में आएंगे, कोई वे आउट निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के पास एक मौका था कि वो जंग बंदी के बदले खुराक और इलाज के रास्ते खुलवाने की शर्त रखता, मगर ये मौका भी हमने गवा दिया। सऊदी अरब ने भी महज बयानात पर इक्तफा किया और यूं सियासी बयानिए मजलूम इंसानों पर भारी पड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी अफसोसनाक रहा। वो इदारा जो इंसानियत के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, सिर्फ बयानात जारी करने तक महदूद है। कोई ठोस अकदाम, कोई प्रेशर, कोई अमली रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे में गजा के शहरी जमीन से मायूस होकर आसमान की तरफ देखने लग गए हैं, शायद वहां से कोई मदद आन पहुंचे। हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि जब हम दस्तरखान पर आराम से खाते हैं तो कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा मिट्टी चाट कर यह समझता है कि शायद ये आटा हो। अगर हम खुद वहां नहीं पहुंच सकते तो कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं, अपनी हुकूमतों से सवाल तो कर सकते हैं, और जब भी किसी बोतल से पानी पिए तो ये जरूर सोचें कि एक बोतल कहीं दुआ और उम्मीद के सहारे समुद्र में बहती हुई किसी भूखे बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कभी कभी ये छोटी सी बोतल जिसमें दुआ और इंसानियत छुपी होती है, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर हथियारों से ज्यादा पावरफुल होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।